हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3 लेकर आया हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? इसमें एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। x प्लस y इक्वल्स टू 4। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहां x लिखते हैं या y लिखते हैं, हम कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें, मैं अगर x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 0। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ 1 रखता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो x की जगह पर 1 रखेंगे प्लस y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 यानी 2। y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2। तो ये आपके क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखें, हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। this one and this one, it is the point of origin, it is called 0, it is x axis, ये y dash y axis, ये x dash, ये y dash। क्लियर है यहां तक? अब करेंगे क्या, इधर ऊपर की तरफ 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 एंड -4। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इधर चलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ यानी x की तरफ चलेंगे तो ये प्लस में, ऊपर की तरफ चलेंगे तो y प्लस में, इधर चलेंगे तो x माइनस में, इधर चलेंगे तो y माइनस में। क्लियर है? अब पहला जो कोऑर्डिनेट है 0 और 4, यानी x तो है आपका 0 और y क्या है 4। x तो है 0 और y क्या है 4, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 0 और 4 का। द सेकेंड वन इज x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 1 है यानी पॉजिटिव में 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3 यानी ये वाला पॉइंट। क्लियर है? यहां तक 1 के ऊपर लेना है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 और 3। x की वैल्यू यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 है, और y की वैल्यू भी यहां पर 2 है, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, ये वाला यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 और 2। तो ये पूरा हो गया। अब इनको मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको ड्रॉ करेंगे, दिस वन थोड़ी सी स्लैंट हो गई, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। तो ये ग्राफ बन गया इसका। तो दिस ऐसे सॉल्व करना है। द सेकेंड वन इज, सेकेंड सॉल्व करते हैं। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सेकेंड है x माइनस वाई इक्वस टू 2। फिर से हम क्या करेंगे, इधर बना देते हैं ये x ये y। आप x की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा तो माइनस वाई इक्वस टू आ जाएगा 1, तो y इक्वस टू आ जाएगा -1, y इक्वस टू आ जाएगा -1। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो x माइनस वाई इक्वस टू 2, तो x की जगह पर 2 रखो तो 2 माइनस वाई इक्वस टू 2, माइनस वाई इक्वस टू 2 माइनस 2 यानी माइनस वाई इक्वस टू 0, यानी y इक्वस टू 0, यानी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर 3 रखो x की वैल्यू, तो x माइनस वाई इक्वस टू 2 है, तो यहाँ 3 रखा माइनस वाई इक्वस टू 2, माइनस वाई इक्वस टू 2 माइनस 3, माइनस वाई इक्वस टू -1, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वस टू 1। तो ये पॉइंट आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कितने भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो फिर से सॉल्व करते हैं। देखो, इट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन 1 2 3 4, इस तरीके से चलेंगे। ये y होगा, ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा, ये इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। क्लियर है यहाँ तक। कोऑर्डिनेट कैसे बनाने हैं, x और y 1 और -1 है, 1 और यानी x की वैल्यू 1 है, दिस 1 पॉजिटिव में जाना है, प्लस में है तो 0 से, और y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू इधर है, y की वैल्यू नीचे है तो y की वैल्यू -1 है। -1 के सामने मतलब दिस, ये वाला पॉइंट, ये 1 और -1, यानी ये 1 और -1 वाला पॉइंट है। क्लियर। 2 एंड 0 यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, यानी ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 है ना, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 यानी ये वाला पॉइंट, दिस 1, यानी ये लाइन जाएगी ऐसे करके, तो ये वाली लाइन जाएगी, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे जाएगी। क्लियर है। तो ये सेकेंड इक्वेशन का सॉल्व हो गया। तो हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, यू नो वेरी वेल, हैव यू लर्न about how to draw a graph। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, लेट्स सी। डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x, पुट द वैल्यू ऑफ x 1, x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू 3 आएगी या नहीं आएगी। x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करो तो y की वैल्यू 6 आएगी या नहीं आएगी। x की वैल्यू 3 पुट करो तो y की वैल्यू 9 आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर है। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 3 रहेगा y की वैल्यू, है ना। 2 पुट करेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा y की वैल्यू। 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब ग्राफ पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे करके। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। इस तरीके से 9 तक भी जाएंगे तो ऊपर तक जाएंगे। क्लियर है। बड़ा बनाना पड़ेगा ये थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आए, है ना। बड़ा बना लेते हैं।
ये है ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक जाएगा। चलिए इधर भी कर लेते हैं। तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जाएगा। ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा। क्लियर? लेट्स टेक द कोऑर्डिनेट्स। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1, y इक्वल्स टू 3, तो y के ऊपर 3 चलेंगे तो 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट ये होगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 एंड 3। x की वैल्यू को 1 यहाँ पर लिखेंगे, 3 आप 1 3 को 3 1 नहीं लिख सकते। क्लियर है? क्योंकि पहली वैल्यू x की होगी, सेकंड y की। पहला 2 है, ये 2 है, y की वैल्यू 6 है ना? तो ये 2 पर 6, 1, ये 6 यहाँ पर आएगा कहीं 2 पर, है ना, 2 के सामने। ठीक, 3 है, ये 3 है, तो ये 9 पर आएगा, ऐसे करके 9 के सामने। तो इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन जाएगी। क्लियर है? ये सीधी लाइन नहीं खींची है मैंने, सीधी लाइन जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है कि कराना है, आपको खुद से करना है, ये ध्यान रखना है। नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Give the equation of 2 lines passing through 214. How many more such lines are there and why? इसका जो आंसर होगा ना, तो यू कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट लाइन। ओके, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली द मोर लाइन्स, मोर एंड मोर। कैसे? अब आप बोलेंगे कैसे? अगर ये है 2 एंड 14, तो ये x और ये y। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू m होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लिया मैंने, तो ये 2 प्लस 14 इक्वल्स टू m, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी एक लाइन तो यहां से होकर ड्रॉ होगी। अगर मैं ऐसी इक्वेशन को कुछ और मान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू m, तो x की वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, इक्वल्स टू m, तो 4 प्लस 14 इक्वल्स टू m, यानी m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18, तो ये भी ड्रॉ हो जाएगा। तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वन पॉइंट। ओके, क्लियर है?
तो इसका इनफाइनाइट आएगा, वाई मैंने बता दिया ऐसा हो क्यों रहा है। कोई भी इक्वेशन आप मान के चलेंगे, लेट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, अलग अलग वैल्यू आएंगी, मतलब एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा यू कैन इनफाइनाइट, यू कैन ड्रॉ, बी ड्रॉन, you can draw infinitely more lines, you can draw infinitely a line and such as, ऐसे कर देते हैं, you can draw infinitely a line such as from one point infinite line can be drawn, can be drawn। आप एक लाइन को इनफाइनाइट कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, सच एज फ्रॉम वन पॉइंट, यानी एक पॉइंट से कितनी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। जिस तरीके से एक लाइन को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, उसी तरीके से एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 3 and 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a। तो आंसर कैसे निकालेंगे? 3 and 4, इट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर है यहाँ तक? पुट द वैल्यू ऑफ x and y in the equation 3y equals to ax plus 7। आप क्या करेंगे? x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे यानी 3, y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे यानी 4, यानी 3 into 4, a तो एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू 3 है प्लस 7, तो ये आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 3a इक्वल्स प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा? 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 7, तो 3a इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5/3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। तो आंसर आ जाएगा 5/3। क्वेश्चन 4 लिखूंगा नहीं, पढ़ूंगा और आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows: for the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer.
taking the distance covered x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information, draw its graph. मैं समझाता हूँ एक लाइन के जरिए. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर समझते हैं. ये डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कितना है कवर्ड? x किलोमीटर. अब वो क्या कहता है, ए से बी तक मान के चलो यहाँ पर फॉर 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर. ये 1 किलोमीटर का जो रेंट है वो है 8 रुपीज़. 1 किलोमीटर का जो रेंट है, जो फेयर है वो क्या है? 8 रुपीज़. इस पॉइंट को मान लेते हैं सी. अब ए से सी तक तो 8 रुपीज़ हैं. आप मुझे बताइए ये टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है. 1 किलोमीटर कोई इंसान चल दे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे x माइनस 1 किलोमीटर. ये कितना बचेगा? x माइनस 1 किलोमीटर. और उसका जो रेंट है यानी 1 किलोमीटर के बाद का जो फेयर है वो फेयर है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ है तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना होगा? तो आप बोलेंगे टोटल फेयर हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 किलोमीटर. एनअदर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ. मान के चलो ए से बी तक की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर टोटल, एंड वो कहता है कि 1 किलोमीटर तक 8 रुपीज़ लगेंगे. एंड आफ्टर दैट 1 किलोमीटर मतलब अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 19 किलोमीटर बचा. 19 किलोमीटर. और यहाँ से यहाँ तक जितना लगेगा वहाँ जो हिसाब होगा वो होगा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से. 5 रुपीज़ पर किलोमीटर. अब 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ है तो 19 किलोमीटर का कितना होगा? तो 19 इंटू 5. अंडरस्टूड? क्लियर है या नहीं? चलिए तो बस यही क्वेश्चन है. जैसे यहाँ पर 20 किलोमीटर मैंने यहाँ पर x माना था, यहाँ पर 20 में से 1 को लेस किया था तब ये 19 आया था. तो यहाँ पर x में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ x माइनस 1 किलोमीटर बन जाएगा. तो 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ है तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? ये. ठीक है, तो देखेंगे फेयर की बात करते हैं. फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 8 रुपीज़. फेयर फॉर 1 किलोमीटर 8 रुपीज़. टोटल डिस्टेंस इज x kilometer. The rest distance equals to x minus 1 kilometer. The fare for rest distance is 5 rupees per kilometer. Then for x minus 1 kilometer is 5 into x minus 1 rupees. Clear? Total fare equals to 8, sorry, total fare ₹8 and this one plus
5 into x minus 1. According to the question, total fare equals to y rupees, then I can say y equals to 8 plus 5x minus 1. Then solve y equals to 8 plus 5x minus 5. Then y equals to 8 minus 5 यानी 3 plus 5x. यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन क्या बनेगी, 5x plus 3 ये इक्वेशन बन जाएगी y 3 plus 5x equals to y, then 5x minus y equals to -3. क्लियर है ये? अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में। देखें 5x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 है। यहां पर देखते हैं, आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो, x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं। यहां पर 1 पुट किया तो 5 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -3 माइनस 5 माइनस वाई इक्वल्स टू -8, तो वाई इक्वल्स टू 8। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। देन 2 पुट करो, 2 पुट करते हैं तो 5 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, 10 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13। यहाँ से कितनी आ जाएगी? 13 एंड सो ऑन। तो आप ग्राफ बना लेंगे, 0 यहाँ पर रखेंगे, 1 2 3 ऐसे करते हुए आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ ड्रॉ करके तो बताना है कि नहीं बताना है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, 13 2 पॉइंट तक ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल 0 है, ऐसे कर लेते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, इस तरीके से ये 13 तक जाएगा। यहाँ -1 इस तरीके, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ऐसे करके x और y ले लेते हैं बस, x एंड y इधर छोड़ देते हैं। ये 0, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 8 आएगी, यानी ये वाला पॉइंट ये होगा, ये 1 एंड 8 का। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 13, यानी ये यहाँ के समथिंग आएगी। ठीक है ना? तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। सेकंड वीडियो में कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, है ना, इन द लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? तो नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।